हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो माता रानी सभी के घरों में खुशियाँ दें। तो फ्रेंड, आज नवरात्र का है 5वां दिन और मैं जल्दी सुबह उठ के पूजा कर लेती हूँ, जैसे कि आप सबको ही पता है। वैसे भी पूजा इसलिए मैं जल्दी करती हूँ, एक तो नवरात्र में तो इन दिनों क्या होता है, सबसे पहले पूजा करनी होती, कुछ खाना पीना और कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि शानवी जो है वो उठ जाती है, तो मैं फिर पूजा नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठते सारा मतलब झाड़ पूजा करके सबसे पहले नहाती हूँ और उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। तो चलिए मैं आपको अपने भगवान के मंदिर ले चलती हूँ। और उससे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे आज मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और इसका रीज़न यही है कि आज जो शानवी है वो जल्दी उठ गई थी मेरे साथ। तो आज उसको लेकिन मैंने कोशिश की कि वो सोए, लेकिन वो सोई नहीं। तो इस वजह से जो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है आज। तो देखते हैं ये लोग कमरे में क्या कर रहे हैं। अगर वंशिका इसको खिला रही होगी तो मैं फटाफट पूजा में लग जाऊंगी, क्योंकि जब तक माता रानी की पूजा ना करो ना तब तक मन नहीं मानता है। तो मतलब सबसे पहले काम ये लगता है कि सबसे पहले पूजा हो जाए मेरी। तो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देखो मैं आई हूँ कमरे में और ये आज जग गई है मेरे साथ ही, क्योंकि ये भी कह रही मैं भी पूजा करूँगी। बट मैं इसको पूजा कराने नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको पूजा कराने लगी तो बस मेरी पूजा हो जाएगी। तो मैंने इन दोनों को ना मच्छरदानी भी देखो कर दिया कैद, क्योंकि मच्छर आज बहुत हैं। कल रात में हमारे मच्छर बहुत थे। तो वैसे भी जब ये छोटी है ना तो मैं इन लोगों को मच्छरदानी में ही रखती हूँ। तो ये दोनों अभी यहाँ खेलेंगी और मैं जाके फट से कर लूँगी अपनी पूजा। तो अभी तो ये फ़िलहाल हंस रही है तो मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो मैं फट से जाके करूँगी पूजा। तो चलिए मिलते हैं पूजा के मंदिर में। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई थी और मैं बना रही थी नाश्ता, क्योंकि नाश्ते में आज मैंने बनाया था चूरे का पोहा और चाय। बस नाश्ता बनाने के बाद मैं लगूँगी सीधे खाने में। तो वही हम लोग का नाश्ता जो है वो हो चुका था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल रोटी। तो कढ़ी की तो मैंने रेसिपी आप लोग के साथ पहले शेयर करी थी। तो यहाँ मेरी कढ़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है और दूध भी आज जल्दी आ गया था, तो मैंने एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं आटा भी लगा लूँगी। अच्छा, मैं एक साथ में दो दो तीन तीन काम करती रहती हूँ। मतलब आटा भी हो रहा है, खाना भी बन रहा है, किचन भी साफ़ हो रहा है। तो बस जल्दी से हम लोग खाना बना के होंगे फ्री और फिर लगेंगे अपने एक्स्ट्रा काम में। तो यहाँ ना मेरी कढ़ी जो है वो बन के हो गई है तैयार और आज मैंने बनाई है कढ़ी चावल रोटी। तो भैया आप लोग भी आइए और आके गरम गरम कढ़ी चावल रोटी खा लीजिए। तो शाम हो गई थी ना, तो अभी मैं सो गई थी। सो के नोटी हूँ तो मुझे जाना है, बगल में कीर्तन है, तो उन्होंने मुझे बोला था आज कीर्तन में आने के लिए। तो बस मुझे सर धोना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं नहा चुकी थी तब उन्होंने मुझे बोला था मतलब कि कीर्तन में आना है। तो बड़ा मुश्किल काम होता है दोबारा सर धोना। खैर अभी तो गर्मी है तो मैं धो सकती हूँ। तो अभी मैं जा रही सर धोने और फिर मैं सर धो के तैयार होंगी और उसके बाद में जाऊँगी कीर्तन में, क्योंकि माता रानी का कीर्तन है तो जाना जो होता है वो कंपलसरी है। तो चलिए मैं जा रही नहा के तैयार हो जाती हूँ। आ चुकी हूँ कीर्तन से, मतलब आ चुकी हूँ मैं। और अभी देखो मेरी लिपस्टिक भी हट रही है और मेरे देखो बाल भी ना पूरे गीले पड़े, टोटल गीले पड़े। अभी मैं चला रही हूँ, AC चला रखा है मैंने। आई होप आप लोग क्या भी AC तो निकल ही गया होगा, मतलब स्टार्ट हो गया होगा। तो बाल पूरे गीले पड़े हैं मुझे, लेकिन मुझे ये भी था ऐसा ना हो मुझसे ना शानवी को जुकाम हो जाए। लेकिन क्या था कि कीर्तन था ना, तो फिर मेरे को लगा यार सर धोना कंपलसरी होता है। सुबह ही मैं सर धोने के लिए सोची थी, लेकिन फिर मुझे आलस आ गया। मैंने सोचा कोई नहीं, परसों वैभव लक्ष्मी का व्रत रखूँगी तो मैं सर धो लूँगी। फिर कहते हैं जब माता रानी बुलाती है तो कोई रोक थोड़ी ना सकता है। तो बस फाइनली मैं कीर्तन से आ चुकी हूँ और मैंने देखी ऐसी साड़ी पहनी। साड़ी बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है। तो ये साड़ी मैंने पहनी है और आपको एक बात बताती हूँ क्या हुआ। लास्ट टाइम भी अभी परसों ना कीर्तन था, परसों कीर्तन था तो मैं वहाँ ना सूट पहन के चली गई। तो सूट मतलब फिरोजी कलर का सूट था, वाइट सलवार थी, वाइट ही चुन्नी थी, लेकिन चुन्नी की ना मतलब बॉडी जो थे वो रंग बिरंगे थे। अब मुझे ना सब लोग टोक रहे थे
कि ऐसा नहीं होता बेटा, पूजा पाठ में साड़ी पहन के आनी चाहिए। तो हमने कहा चलो भैया, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो। तो मुझे बड़ा रियलाइज़ हुआ कि मतलब क्या कहते हैं, उस दिन मुझे सब लोगों ने टोका कि मतलब कैसी है ये, और लोग सोच ही रहे होंगे यार, किसी का कोई भरोसा थोड़ी ना। तो कहने लगे कि पूजा पाठ में सबको जो है वो साड़ी पहननी चाहिए, अभी तुम तो बहू हो। तो मुझे काफ़ी और लगा, इसलिए ना आज से जब मुझे पता चला कि कीर्तन है तो फाइनली मैं साड़ी नहीं गई। मैंने कहा क्या फ़ायदा, बहू भी लगते हैं, वैसे भी हम लोग ना क्या कहते हैं, जैसे घर में तो कुछ भी पहने, लेकिन अगर बाहर निकलेंगे तो हमको साड़ी ही पहननी पड़ती है, थोड़ा रिवाज भी है, और एक कहते नहीं बहू है तो ये भी सोचना पड़ जाता है हम लोगों को। तो जो भी था यही है, और आज का ब्लॉग मैं अब यहीं एंड करती हूँ। बहुत कल ही मैंने आप लोगों से बातें, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अब मैं मिलूँगी आपको कल अपने नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए यार। आपके एक लाइक से ना मतलब मेरे को ना एक खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। और कमेंट करके बताना कि मेरी साड़ी कैसी लगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।